कुछ लोग क्रिकेट का मैच स्टेडियम में जा कर के देखना पसंद करते हैं। वैसे स्टेडियम के बालकनी से न तो बैट्समैन दिखता है, न बॉलर, न ही एम्पायर और उसके डिसीजन, और बॉल की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो शुक्रिया कीजिए बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड का, जिन्होंने बड़े बड़े आजकल स्क्रीन लगा के रखे हैं, जिससे कम से कम यह पता चल जाता है कि हो क्या रहा है और स्कोर कितना है। सही मायने में मैं बताऊं तो टेस्ट मैच में, जिसमें दोनों टीम के ड्रेस सेम होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है। क्लासरूम में अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स आगे बैठना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग पीछे भी बैठना चाहते हैं। क्या मकसद वो खुद जानते होंगे। आगे बैठने की वजह अगर मैं आपको बताऊं तो सीधी सी बात, पहले बेंच पे आवाज़ साफ जाती है, बोर्ड क्लियर दिखाई देता है, पढ़ाई समझ में आती है। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकता हूं या दिखा सकता हूं। आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आप एक काम करें कि कुछ इस तरह का प्लेन पेपर पे स्ट्रिप बना लीजिए, ब्राइट डार्क। हाँ, डार्क वाले स्ट्रिप को थोड़ा सा वाइडर रखिएगा और वाइट वाले स्ट्रिप को थोड़ा सा थिन। ओके, जस्ट लाइक ऐसा। मैं पेपर पे भी आपको ये ड्रॉ करके जो दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये बना करके आप एक काम करें, वॉल पे इसको फिक्स कर दीजिए और फिक्स करने के बाद से अपना डिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए। इस पेपर से अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, शुरू में तो ये स्ट्रिप्स आपको अलग अलग दिखेंगे, बाद में ऐसा लगेगा कि सब ओवरलैप कर गया है, सेपरेट नहीं दिख रहा है। चाहे तो आप इस तरह का सर्कुलर स्पॉट भी बना सकते हैं, थोड़े से क्लोज, और इसको दूर जा कर के देखिए, आपको दो डिफरेंट सर्कल्स नहीं नज़र आएंगे, ओवरलैपिंग नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि दोनों ओवरलैप कर गए। ओके, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं तो थ्योरेटिकली उसे ज्योमेट्रिकल पॉइंट ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पैच, वाइट पैच के साथ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स अपीयर होते हैं। यह किस वजह से? तो वजह आपको मालूम है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक था डिफ्रैक्शन, यानी हम किसी चीज़ का इमेज जो देख रहे हैं वो बेसिकली उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और उसमें हम देख किसको रहे हैं, तो बेसिकली उसके सेंट्रल मैक्सिमा को, जिसका ब्राइटनेस, जिसका इंटेंसिटी सबसे अधिक होता है। ओके, अब ऐसा है कि हम दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें और उसका सेंट्रल मैक्सिमा आपस में जाके ओवरलैप कर जाए, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट और डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं देंगे। इन्हीं सब बातों पे रेलेजिन ने अपने क्राइटेरियाज दिए थे, और रेलेजिन के क्राइटेरिया के पीछे का वजह भी वही था। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो दिखाई देता है बीच का सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के बहुत क्लोज लाएं तो हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे पे आकर के ओवरलैप कर जाएं, और वैसी स्थिति में, इस कंडीशन में आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट जब मिनिमम डिस्टेंस पे रखे जाएं, वो मिनिमम डिस्टेंस एंगुलर या लीनियर हो सकता है, ताकि वो क्लियरली और डिस्टिंक्टली दिखाई दें। इस डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं, यानी एक टर्म आ गया रिजॉल्व। ऐसे भी जब हम कोई कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप खरीदने जाते हैं
तो रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियर दिखाएगा, क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ रिजोल्यूशन जो टर्म है इन टर्म्स ऑफ दिस ऑप्टिक्स, ये बेसिकली है क्या, तो 3 कंडीशन ले सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट नॉट रिजॉल्व, दूसरा ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व और तीसरा ऑब्जेक्ट वेल रिजॉल्व्ड। ऑब्जेक्ट को नॉट रिजॉल्व कब कहेंगे, जब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस d दिया और एक के सेंट्रल मैक्सिमा और उसके फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस x दिया। तो अगर x मच ग्रेटर है या ग्रेटर है d से, तो वैसे केस में ये कंडीशन हो जाएगा नॉट रिजॉल्व का। ऐसे केस में आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड। अभी सेकंड वाले में देखिए, जो d था सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये x अगर बराबर हो गया तो इस केस में आपने क्या कहा, इस केस में आपने कहा जस्ट रिजॉल्व्ड। तो ये जस्ट रिजॉल्व्ड का कंडीशन है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट वाले में, तो आप उसमें देख सकते हैं d और x का रिलेशन। आपका x जो है मच स्मॉलर है d से, यानी d मच लार्जर है x से, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, वेल रिजॉल्व्ड। तो 3 कंडीशन आपने देख लिए। अभी जस्ट रिजॉल्व वाले केस में जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस को हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहेंगे। और अगर एंगल की बात करेंगे तो वो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा। हम इस केस में डिस्टेंस d कह लें, ऑब्लिक एंगुलर वाले को थीटा कह लें। तो ये क्या है, मिनिमम सेपरेशन एंगुलर और लिनियर बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स such that the objects are visualized or seen clearly and distinctly is basically known as limit of resolution। और अगर आप एक टर्म देखेंगे, यह है रिजॉल्विंग पावर, एक टर्म। उसी तरह से जैसे आपने एक पावर और देखा था, पावर P इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ भी पावर की बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर, तो ये बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बेसिकली आपको क्या दे देगा, रिजॉल्विंग पावर। अब आप जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर निकालना होगा। बेसिकली 12 में आपने 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, एक तो टेलीस्कोप, दूसरा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर को ऑब्टेन करके देखेंगे।